प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका आस्था मंत्र YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या नहीं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, जिसमें धार्मिक, नैतिक और सामाजिक शिक्षा का वर्णन किया गया है। इसे विष्णु पुराणों के अंतर्गत रखा गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य जीवन और मृत्यु के बाद के रहस्यों को समझाना है। इस पुराण में अनेक अध्यायों के माध्यम से जीवन, मृत्यु, धर्म और मोक्ष के विषय में विस्तार से बताया गया है। मांसाहार के विषय में गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण स्पष्ट और धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसे समझने के लिए हमें गरुड़ पुराण में प्रस्तुत विचारों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से मांसाहार गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार को धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित माना गया है। इस पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है वह अपने कर्मों के द्वारा पाप अर्जित करता है। मांस खाने वाले व्यक्ति को पुनर्जन्म में कठोर दंड भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार करने वाले को नरक में दुख भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि मांस का सेवन करने वाले को अपने अगले जन्म में हिंसक पशु के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण मांसाहार को पाप और अधर्म के रूप में देखता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मांसाहार गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मांसाहार का सेवन व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है वह अपनी आत्मा को पवित्र नहीं रख पाता। मांसाहार का सेवन करने वाले की आत्मा हिंसक विचारों और कर्मों से भर जाती है, जो मोक्ष प्राप्ति में बाधक होते हैं। पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति की चेतना अशुद्ध हो जाती है, जिससे वह ईश्वर की भक्ति और साधना में भी विफल हो जाता है। इस प्रकार मांसाहार को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित माना गया है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मांसाहार का सेवन करने वाला व्यक्ति समाज में अपवित्र माना जाता है। समाज में मांसाहार को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण होता है और मांसाहारी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टिकोण से सम्मान नहीं मिलता। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मांसाहार को अनुचित माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति का परिवार भी उसके कर्मों का फल भुगतता है। इस प्रकार मांसाहार केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी हानिकारक होता है। प्राकृतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण गरुड़ पुराण में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई गई है। मांसाहार का सेवन प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है, क्योंकि इसके लिए जीवों का वध किया जाता है। इस प्रकार मांसाहार को प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी अनुचित और हानिकारक माना गया है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव गरुड़ पुराण में मांसाहार के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का भी उल्लेख है। मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर में रोग और विकार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मानसिक दृष्टिकोण से भी मांसाहार का सेवन करने वाले व्यक्ति के विचार हिंसक और अशांत हो जाते हैं। नैतिक शिक्षा और जीवन के मूल्य गरुड़ पुराण में नैतिक शिक्षा और जीवन के मूल्यों पर जोर दिया गया है। मांसाहार को त्यागने की सलाह दी गई है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन को धर्ममय और पवित्र बना सके। मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति के जीवन में नैतिकता और धर्म का अभाव होता है, जिससे वह अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाता। निष्कर्ष: गरुड़ पुराण मांसाहार के विरोध में स्पष्ट और सशक्त विचार प्रस्तुत करता है। यह पुराण मांसाहार को धर्म, समाज, पर्यावरण और व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुचित और हानिकारक मानता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार से व्यक्ति का जीवन अशांत, अधार्मिक और पापमय हो जाता है, जिससे उसे पुनर्जन्म में कठोर दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए गरुड़ पुराण मांसाहार के त्याग की सलाह देता है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र, धर्ममय और शांतिपूर्ण बना सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इस दृष्टिकोण से मांसाहार को गरुड़ पुराण में पूरी तरह से गलत और अनुचित ठहराया गया है।